कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अर्जुन मेहरा की पहली मीटिंग में ऑफिस का माहौल गंभीर था। स्टाफ एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, लेकिन अर्जुन बिना किसी फालतू रिएक्शन के उन्हें बस ध्यान से देखता और आगे बढ़ने का इशारा कर देता। ऑफिस में बाहर निकले स्टाफ के बीच चर्चा थी। कुछ उसे बेहद डिसिप्लिन और सख्त मान रहे थे, तो कुछ उसे मिस्ट्री से भरा प्रोफेशनल समझ रहे थे। सभी को उसके डोमिनेटिंग नेचर का एहसास तो हो ही चुका था। उधर नंदिनी ट्रैफिक में फंसी थी और घबराई हुई बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। उसकी दोस्त रिया ने उसे मैसेज करके बताया कि उसका नंबर आने वाला है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे चिंता थी कि उसके लेट आने की गलती उसके करियर पर भारी ना पड़ जाए। इस बीच अर्जुन ने एचआर से उसकी गैर मौजूदगी के बारे में पूछा, और जब पता चला कि वो अब तक नहीं आई तो उसने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। तभी दरवाजे पर हांफती हुई अस्त व्यस्त नंदिनी खड़ी दिखाई दी। पूरे ऑफिस स्टाफ ने उसकी हालत देखकर हैरानी जताई। कॉन्फ्रेंस रूम में नंदिनी का सामना अर्जुन से हुआ, जिसने उसके देर से आने पर नाराजगी जताई। ऑफिस में डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देने वाले अर्जुन ने क्लियर कर दिया था कि लेट आने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नंदिनी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और एक और मौका मांगा, जिसे अर्जुन ने सख्त वार्निंग के साथ एक्सेप्ट कर लिया। जाते जाते अर्जुन ने उसे अपने पेशेवर लुक पर ध्यान देने के लिए हिदायत भी दी। शर्मिंदा लेकिन राहत महसूस करते हुए नंदिनी बाहर निकल गई, जहां पूरा स्टाफ उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। अब आगे, लेकिन उससे पहले मेरी कैंडिड अमन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये कहानी हम कुछ वक्त के बाद मेंबर्स ओनली पे डाल देंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कहानी कभी भी मेंबर्स ओनली पर नहीं डालेंगे हम। ये आपके लिए फ्री रहेगी, आप इसको एंजॉय कीजिए और ढेर सारे आगे आने वाले ढेर सारे एपिसोड्स और ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप एंजॉय करिए, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नहीं है तो ये कैंडिड अमन फैमिली कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, आप हमारी कहानी को एंजॉय करते रहिए, दोस्तों के साथ कहानी को शेयर करते रहिए, और ढेर सारा प्यार जैसे आप हमें देते हैं और देते आए हैं, प्लीज़ वही प्यार बरकरार रखिएगा। ठीक है जी, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 3 में तेरी होने लगी हूं मैं, क्या हो रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आते ही नंदिनी को ऐसा लगा जैसे वो किसी अखाड़े से निकल कर आई हो। उसकी धड़कनें अब भी तेज थी और उसके माथे पर अब भी हल्का पसीना था। जैसे ही उसने अपने कदम बाहर रखे, ऑफिस का स्टाफ उसकी तरफ लपका, जैसे किसी बड़ी गॉसिप का इंतजार कर रहे हो। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हुआ? रिया सबसे पहले भागती हुई उसके पास आई और उसने नंदिनी का चेहरा गौर से देखा। क्या हुआ? तुझे जॉब से निकाल दिया क्या? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लंबी सांस लेकर अपने डेस्क की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसके पीछे सवालों की झड़ी जारी थी। पक्का निकाल दिया होगा इसे। ऐसे स्ट्रिक्ट बॉस को कौन झेल सकता है यार? अर्जुन मेहरा को लेट आने वाले लोगों से नफरत है, और तू 1 घंटे से ऊपर लेट थी, पागल। बेचारी, इतनी मुश्किल से तो जॉब लगी थी इसकी, अब गई काम से। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा था, लेकिन नंदिनी को इन बातों को सुनने की हिम्मत भी नहीं थी और ना इच्छा थी। वो बस चुपचाप अपनी डेस्क पर पहुंची और धम्म से चेयर पर बैठ गई। रिया ने तुरंत उसके सामने वाली चेयर खींची और एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, प्लीज पहले पानी पी और फिर मुझे बता कि अंदर हुआ क्या। नंदिनी ने गिलास उठाया, एक घूंट भरा और फिर सिर झुका लिया। रिया ने अधीर होकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, कुछ तो बोल यार, तू जॉब से गई या बच गई? नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए सिर उठाया और हल्की आवाज में कहा, आज तो मैं बाल बाल बच गई यार। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब तू बच गई? नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अर्जुन सर ने साफ कह दिया है कि अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। रिया ने अपना सिर पीछे झटका और राहत की सांस ली। ओह गॉड, मैंने तो सोच लिया था कि तुझे आज ही निकाल दिया जाएगा।
तेरा तो चेहरा ही बता रहा है कि तू किसी किसी वॉर जोन से आ रही है। नंदिनी ने हल्की सी फीकी मुस्कान दी। वॉर जोन ही समझ ले रिया। अर्जुन सर वो सच में बहुत सख्त है। उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे जैसे तुम्हें पूरी तरह से स्कैन कर रही हूं। रिया ने मजाकिया अंदाज में कहा, मतलब अर्जुन मेहरा सच में ऑफिस के खतरनाक बॉस साबित होने वाले हैं। लेकिन सुन, तू फिलहाल एकदम ना किसी हॉन्टेड हाउस की चुड़ैल जैसी लग रही है। पहले वॉशरूम जा और अपना हुलिया ठीक करके आ यार। नंदिनी ने उदास होते हुए कहा, और तो और मुझे तो इस चीज के लिए भी डांट सुनने को मिली है। अर्जुन सर ने कहा है कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हूं और उनकी सेक्रेटरी होने के नाते मुझे हमेशा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। रिया ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब और नहीं, चल अभी के अभी तेरा मेकओवर करते हैं। नंदिनी और रिया वॉशरूम में दाखिल हुए। वॉशरूम में दाखिल होते ही नंदिनी सीधे मिरर के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसकी नजर शीशे में खुद पर पड़ी, वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। उसके बाल बेतरीब बिखरे हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें अब भी चमक रही थी। आंखों के नीचे हल्का सा थकान का असर साफ दिख रहा था और कपड़ों पर हल्की सिलवटें पड़ चुकी थी। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैं इतनी बुरी लग रही हूं क्या? रिया ने पास आकर शीशे में उसका चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सच कहूं तू तो ऐसी लग रही है जैसे तूने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके यहां पर आने की सोची है। चल सबसे पहले तेरा चेहरा ठीक करते हैं। नंदिनी ने टैप खोलकर अपने हाथों से पानी लिया और अपना चेहरा धोने लगी। ठंडे पानी की छींटें उसे हल्का फ्रेश फील करवा रही थी। रिया ने एक टिश्यू पेपर उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले अपना चेहरा वाइप कर ले। नंदिनी ने धीरे धीरे अपना चेहरा सुखाया। अब उसकी स्किन थोड़ी तरोताजा लग रही थी। रिया ने अपने पर्स से एक छोटी सी काजल की स्टिक निकाली और नंदिनी को देते हुए बोली, अपनी मासूम आंखों को वापस जगाओ मैडम, थकी थकी सोई सोई लग रही हैं। नंदिनी ने हल्का सा हंसते हुए काजल लगाया। उसकी आंखों की चमक वापस लौट आई। रिया ने फिर अपने बैग से एक छोटा परफ्यूम निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, ये भी लगाओ। अर्जुन सर को शायद परफेक्टनेस पसंद है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि परफेक्टनेस और क्लास तुझ में भी है। नंदिनी ने हल्के से परफ्यूम लगाया। अब उसे सच में फ्रेश फील हो रहा था। रिया ने उसे सिर से पांव तक देखा और सिर हिलाते हुए कहा, अब तू एकदम बॉस की असिस्टेंट जैसी लग रही है। नंदिनी ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा दी। थैंक यू रिया, तू ना होती तो मैं तो आज पता नहीं क्या ही कर जाती। रिया ने हंसते हुए कहा, अब चल, अर्जुन सर की ऑफिस में परछाई बनना है तुझे। अब तू परफेक्ट लग रही है, एकदम प्रेजेंटेबल। नंदिनी ने एक लंबी सांस ली और खुद को शीशे में एक बार फिर से गौर से देखा। अब वो तैयार थी। नंदिनी अभी अपनी चेयर से टिकी भी नहीं थी कि उसके एक्सटेंशन पर तेज रिंग बजी। उसने चौंकते हुए फोन उठाया। उसने धीमी आवाज में कहा, हेलो नंदिनी कोहली। दूसरी तरफ से सख्त ठहरी हुई आवाज आई जिसने उसकी धड़कनों को और बढ़ा दिया। मेरे केबिन में आना अभी। और हाँ सुनो, बत्रा प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आना। अर्जुन मेहरा की यह पहली ऑफिशियल कमांड थी और इसमें कोई सवाल जवाब की जगह नहीं थी। नंदिनी ने घबराते हुए जवाब दिया, ओके सर, और फोन रख दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। रिया ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? अर्जुन सर ने फिर कुछ कहा क्या? नंदिनी ने धीरे से कहा, बॉस ने बत्रा प्रोजेक्ट की फाइल मांगी है यार। रिया ने हैरानी से कहा, मतलब अभी? नंदिनी ने सिर हिलाया, हाँ, और प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस प्रोजेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल तक तो इसे अभिषेक हैंडल कर रहा था। रिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे हिम्मत देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तू जा अभिषेक से फाइल ले और अर्जुन सर को बता देना कि तुझे ये आज ही सौंपा गया है। नंदिनी ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अभिषेक की डेस्क की तरफ बढ़ गई। अभिषेक जो फाइल्स में बिजी था, उसने जैसे ही नंदिनी को देखा हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ मैडम, सब ठीक है? नंदिनी ने उदासी भरी टोन में कहा, वो अर्जुन सर ने बत्रा प्रोजेक्ट की फाइल मांगी है यार। अभिषेक ने बिना देर किए टेबल से एक मोटी फाइल उठाई और नंदिनी की तरफ बढ़ा दी और नंदिनी को और नर्वस करते हुए कहा, ये लो, ऑल द बेस्ट। और हाँ, ज्यादा नर्वस मत होना, बॉस जितने खतरनाक दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा। नंदिनी ने उसकी बात को पूरा कर दिया, और खतरनाक है। अभिषेक ने हंसते हुए सिर हिलाया, एग्जैक्टली, अब जा वरना तू लेट हो जाएगी, फिर सुनेगी। नंदिनी ने फाइल ली और गहरी सांस भरते हुए सीधे अर्जुन के कैबिन में बढ़ गई। अर्जुन अब अपने बड़े और स्टाइलिश कैबिन में बैठा हुआ था।
पीछे बड़ी सी ग्लास विंडो से मुंबई की स्काईलाइन दिख रही थी। ऑफिस के एलीट कॉर्नर में बनाया गया ये केबिन किसी इंटरनेशनल सीईओ के स्पेस से कम नहीं लग रहा था। वो अपनी कलाई में बंदी अपनी लिमिटेड एडिशन वॉच, जो हिंदुस्तान में कुछ चंद लोगों के पास है, वो देखता है और सामने टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक हुई। अर्जुन ने बिना नजर उठाए ठहरी हुई आवाज में कहा, कम इन। जैसे ही नंदिनी अंदर आई, अर्जुन ने धीरे से नजरें उठाई, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सेकंड्स के लिए उसे देखता ही रह गया। उसकी गहरी भूरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसकी नजर ठहर गई थी। चेहरे पर हल्की गुलाबी चमक, आंखों में अलग सी शाइन, सलीके से बंधे बाल, होठों पर नेचुरल पिंक शेड, कपड़ों पर परफेक्शन और हल्की सी खुशबू। ये वही लड़की थी जिससे वो कुछ देर पहले मिला था, लेकिन अब इतनी अलग क्यों लग रही थी? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी कोहली। नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी जगह ली और हल्के से कहा, यस सर। अर्जुन मेहरा अपनी टेबल पर हल्के से झुका और आराम से उसको देखने लगा। उसकी भूरी आंखें नंदिनी पर टिक चुकी थी, जो अभी घबराई हुई वहां खड़ी थी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, फाइल दो। नंदिनी ने कांपते हुए हाथों से बत्रा प्रोजेक्ट की मोटी फाइल उठाई और आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी कमजोर थी कि फाइल अर्जुन तक पहुंचने से पहले ही धप से नीचे गिर गई। उसके साथ फाइल में रखे हुए कागज चारों तरफ बिखर गए। अर्जुन ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए अपना माथा दबाया और फिर तीखी नजरों से नंदिनी को देखा। What the hell you damn! उसकी गहरी आवाज ऑफिस के केबिन की दीवारों से टकराई। नंदिनी के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अर्जुन ने कड़े लहजे में पूछा, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? ये इतने क्यों कांप रहे हैं? मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? नंदिनी ने बिना सोचे झट से बोला, हाँ। अर्जुन ने बाहें उचकाते हुए कहा, व्हाट? नंदिनी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी बात संभाली और कहा, नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, मेरा मतलब नहीं। अर्जुन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा तो नंदिनी ने झेपते हुए सिर झुकाया। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी टाई ढीली की और सख्त लहजे में कहा, यह सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जल्दी से उठाओ इन पेपर्स को। नंदिनी हड़बड़ाते हुए नीचे बैठ गई और जल्दी जल्दी कागज समेटने लगी, लेकिन उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि हर बार कोई ना कोई पेपर उसकी उंगलियों से फिसल ही जाता। अर्जुन ने कुछ सेकंड्स तक ये तमाशा देखा और फिर अचानक सख्त आवाज में कहा, छोड़ो फाइल्स को और खड़ी हो जाओ यहां से। नंदिनी ने ठिठक कर उसकी तरफ देखा और कहा, सर, मैं अभी समेट देती हूं। अर्जुन ने अपनी कुर्सी पीछे की और गुस्से में कहा, डैम इट, पहले तो तुम सीधे खड़ी हो जाओ यार। नंदिनी तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन उसका चेहरा अब भी डरा हुआ था। अर्जुन ने उसी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, लिसन, गहरी सांस लो। नंदिनी ने संकोच से कहा, क्या? अर्जुन ने कड़े लहजे में कहा, डू एज आई से डैम इट। आंख बंद करके गहरी सांस लो और भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। नंदिनी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे धीरे आंखें बंद की और लंबी सांसें ली। उसने खुद ही मन को समझाया, अर्जुन सर यहां नहीं है, मैं अकेली हूं, बस मैं अपना काम कर रही हूं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सच में एहसास हुआ कि उसका दिमाग अब हल्का महसूस कर रहा है। उसने हल्की नजरों से इधर उधर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू भगवान जी, और तसल्ली से फाइल के एक एक पेपर को समेटने लगी। नंदिनी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कोई और भी देख रहा था। अर्जुन अपने केबिन के पास बने छोटे से रिकॉर्ड रूम में ट्रांसफर हो चुका था और वहां के ट्रांसपेरेंट ग्लास से सब देख रहा था। उसकी तीखी आंखों में हल्की सी मुस्कान की झलक भी थी। वो अब समझ चुका था कि ये लड़की जितनी मासूम लगती है उससे कई ज्यादा नर्वस और इनोसेंट है। उसने खुद से कहा, इंटरेस्टिंग, लेकिन अगले ही सेकंड वो तुरंत अपने पुराने सख्त और कोल्ड एक्सप्रेशन में लौट आया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, लेट्स सी मिस कोहली, तुम कितनी देर तक इस जॉब में टिकती हो, और रिकॉर्ड रूम का डोर खोलकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। नंदिनी ने जैसे तैसे फाइल समेटकर अर्जुन के सामने रख दी और खुद को काबू में रखते हुए चेयर पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अर्जुन की आंखों से टकराई, उसकी घबराहट फिर से लौट आई। अर्जुन की आंखें अब भी उसी तरह सख्त और जमी हुई थी। वो अपनी फाइल खोलते हुए बोला,
बत्रा प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताओ मुझे। नंदिनी ने हल्का सा गला साफ किया और फाइल्स के पन्ने पलटने लगी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी थोड़ी कांप रही थी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, फाइल में मत देखो मिस कोहली, मुझे मोटी मोटी डिटेल्स चाहिए, पढ़ना मुझे भी आता है। नंदिनी का चेहरा एकदम शून्य हो गया। उसकी आंखों में वही घबराहट लौट आई, जैसे उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका हो। अर्जुन ने अपनी कुर्सी पीछे सरकाई और हल्का सा झुकते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी पता है या नहीं? नंदिनी ने हल्की सी जल्लाहट में कहा, वो सर मुझे। अर्जुन ने टेबल पर हल्के से अपनी उंगलियां बजाई और फिर गहरी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए मिस कोहली। तुम्हें बत्रा प्रोजेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन पता है या नहीं? नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर तक उसे बस घूरता रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे हर सेकंड के साथ उसके गुस्से का तापमान बढ़ रहा है। अर्जुन ने बेहद सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या है? नंदिनी ने फौरन सिर उठाया। सर, मैं कल तक इस प्रोजेक्ट पर नहीं थी। मुझे आज ही बताया गया कि अब मुझे इसमें आपको असिस्ट करना होगा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी तीखी नजरें अब भी उसी पर जमी थी। तो मतलब तुम बिना किसी प्रिपरेशन के मेरी कैबिन में आ गई? हाँ, क्या नंदिनी की नर्वसनेस करवाएगी उससे कोई और बड़ी भूल? क्या होगा जब नंदिनी को फॉलो करना पड़ेगा अर्जुन की सख्त गाइडलाइंस को, और साथ में मैनेज करना पड़ेगा अपने घर में अपनी सौतेली बहन और माँ को भी? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।